हेलो स्टूडेंट्स, विद्युत के रासायनिक प्रभावों के अंतर्गत हम इलेक्ट्रोलिसिस की क्रिया को समझेंगे। इस वीडियो में इलेक्ट्रोलिसिस की क्रिया में दो आयंस को अलग अलग सेपरेट किया जाता है ताकि उन्हें शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सके। इलेक्ट्रोलिसिस की क्रिया में हम इस क्रिया को किसी एक एग्जाम्पल को लेकर बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस की क्रिया समझते हैं। आप एक बीकर लीजिए। इस बीकर में NaCl यानी साधारण नमक को ले लीजिए और इस साधारण नमक की हीटिंग कीजिए। किससे? इलेक्ट्रिसिटी से। जब यह हीटिंग 801 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचेगी तो यह मेल्ट हो जाता है और मेल्ट होकर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाता है। तो ये जो NaCl है इसका सॉल्यूशन यहां हमने ये ले लिया। इस सॉल्यूशन को एक बीकर में लिया और इस बीकर में दो इलेक्ट्रोड्स हम लगा लें। अब ये इलेक्ट्रोड्स ऐसे होने चाहिए जो इतने डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट ना होते हो। तो आसान रहेगा कि इन्हें आप कॉपर का ले लीजिए। हमें इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करना है? इन दोनों को सेपरेट करना है। इलेक्ट्रोलिसिस में हम H2O को भी सेपरेट कर सकते हैं पानी और ऑक्सीजन के रूप में। यानी इलेक्ट्रोलिसिस वो प्रोसेस है जिसमें किसी एक कंपाउंड को उसके कंपोनेंट्स में बिजली यानी इलेक्ट्रोलिसिस की बिजली के माध्यम से, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से उसके कंपोनेंट में उसको डिवाइड किया जाता है। इस सॉल्यूशन में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दोनों है। ये हमने कॉपर लिया और कॉपर को हमने एक एक्सटर्नल बैटरी सोर्स से जोड़ दिया। एक्सटर्नल बैटरी सोर्स से जोड़ दिया। इस एक्सटर्नल बैटरी सोर्स से जोड़ते ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो स्टार्ट हो गया। ये एक सर्किट बन गया और इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होने लगा। इसको हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इस साइड में इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स मूव करके इस साइड में आ रहे हैं। तो वो आ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि उस साइड में पहले से ही पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड को एनोड और नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा जाता है। अब जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगता है तो बिकॉज इस पर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की तरफ को ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला सोडियम है के एटम है ये सारे इसकी ओर को अट्रैक्ट होने लगते हैं और इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की ओर को क्लोरीन के एटम अट्रैक्ट होने लगते हैं। यानी क्लोरीन के एटम यहां आकर चिपकने लगते हैं और सोडियम के एटम यहां पर आकर चिपकने लगते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन यहां पर सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव इसीलिए हुआ है वो क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को उसने यहां से दिया। ये इलेक्ट्रॉन इसके इधर से आया और यहां पर क्लोरीन को वो इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब इसको आप थोड़ा सा ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर आप केमिस्ट्री की थोड़ी नॉलेज रखते हैं तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन सेंटर में है, उसके चारों तरफ दो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं और दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से चक्कर लगा रहे हैं और थर्ड वन सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? सोडियम एटम। क्लोरीन एटम हम बनाएं तो इसका सेंटर है, यहां न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है। इसकी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और थर्ड वन सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका मतलब यह है कि क्लोरीन के पास एक एटम की कमी है
और सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर कर देगा। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां जाता है और इधर से होकर ये क्लोरीन के साथ अटैच हो जाता है, और जब ये क्लोरीन के साथ अटैच हो जाता है तो क्लोरीन आयन प्लस एक इलेक्ट्रॉन ये बन जाता है क्लोरीन। और इधर सोडियम है, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन जब माइनस हो जाता है तो वो बन जाता है सोडियम, और इस तरह से पूरा सोडियम इस साइड में आ जाता है और इसको सॉलिड के रूप में अलग कर लिया जाता है। और इस साइड में जो क्लोरीन है, चूंकि क्लोरीन एक गैस होती है, तो इसको इस चैम्बर के ऊपर गैस के रूप में सेपरेट कर लिया जाता है। यानी इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी कंपाउंड को पहले आयंस में कन्वर्ट किया जाता है और फिर दो इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, और उन इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से एनायन और कैटायन को अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पर सॉलिड या गैस के रूप में इकट्ठा कर लिया जाता है, या गैसेस के रूप में इकट्ठा कर लिया जाता है। अब अगर हम H2O का इलेक्ट्रोलिसिस करें तो H2O का इलेक्ट्रोलिसिस जब हम करते हैं तो H2 और O2 ये दो गैसेस के रूप में अलग अलग हमें प्राप्त होता है। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सी गैस एनोड पर और कौन सी गैस कैथोड पर निकलेगी या प्राप्त होगी, तो आप समझ लीजिए कि जो एनोड है, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे जो निगेटिव चार्ज वाला है यानी ऑक्सीजन इस साइड से निकलेगी और जो हाइड्रोजन है वो कैथोड वाली साइड से निकलेगी। तो गाइज आई होप कि इलेक्ट्रोलिसिस आपके समझ में आ गया होगा। इस विधि का प्रयोग करके कई पदार्थों का निष्कर्षण किया जाता है, उनको अलग अलग किया जाता है। जैसे सोडियम और क्लोरीन को हमने यहाँ पर देखा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं उसको, उसके माध्यम से होता है, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का ही यूज किया जाता है। ऐसे ही एल्युमिनियम का निष्कर्षण भी हम इसी विधि से कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। थैंक यू सो मच।